Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to talk about parts of speech. बहुत ज़्यादा डिमांड पे ये मैं वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके भी बोला था। मेरे अपने जो स्टूडेंट हैं जिनकी मैं फिजिकल क्लासेस लेती हूँ उनकी भी बहुत रिक्वेस्ट थी, इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से बहुत ही बेसिक तरीके से इजी वर्ड्स में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाए। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ये बच्चों को बेसिक से क्वेश्चन है जो कि बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बच्चों को ये बोलती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप यूँ समझ सकते हैं कि जब आप स्पीच करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट आपके जो है कुछ वर्ड्स आ रहे होते हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिला के, उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के आप एक अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस में वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब पार्ट्स हैं आपकी स्पीच के। उन पार्ट्स की वजह से ही आपकी स्पीच पूरी अच्छे तरीके से समझ में आती है। आप अगले बंदे को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और किसी की बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मैं बच्चों को 9 करवाती हूँ। ठीक है, मेरी वोकेबलरी में या फिर मेरी जो लैंग्वेज का कोर्स है उसमें मैं बच्चों को 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाती हूँ। ठीक है, तो बेसिक आपके पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें हम सबसे पहले आर्टिकल की बात करेंगे, उसके बाद हम नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन इन बात करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन की वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन इस वीडियो में ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन। हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे उनको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल बेसिकली क्या होते हैं? आर्टिकल में आपने सुना होगा 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आ, एन और द, जिसको हम दी भी बोलते हैं और आ को हम ए भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 हमारे पास ऐसे आप बोल सकते हैं, ये ए, एन और द, ये तीनों हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, टोटल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में या लेटर्स हैं, वो कितने हैं हमारे पास? 26। ठीक है, ए बी सी डी ए टू जी जितने भी हैं वो सब हमारे पास है 26। इनमें से 5 ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई 5 हमारे पास वॉवेल्स हैं। ठीक है, और बाकी जितने आपके पास बचते हैं, कितने बचते हैं? 21। तो ये सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे इजी वर्ड्स में समझाऊंगी जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लासेस देते हुए समझाती हूँ, ताकि उनको इजीली समझ में आ सके और आपको भी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इनको समझेंगे कि 5 आपके पास जो है वॉवेल्स हो गए और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गए। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास वॉवेल से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड होगा, वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, ये सारे अल्फ़ाबेट जो हैं आपके वॉवेल हैं। इनसे स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स हैं उनसे पहले आपने हमेशा एन को पुट करना है। ठीक है, जैसे ए फॉर एप्पल, ई फॉर एग, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला, इन सब से पहले आपने एन को पुट कर देना है। ठीक है, बाकी आपके पास जो कॉन्सोनेंट है जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, आई नहीं आई सॉरी आई वॉवेल है। ठीक है, जी है, एच है, ये सारे जो आपके पास हैं वो लेटर्स या अल्फ़ाबेट हम इसको बोल सकते हैं, जितने भी रिमेनिंग इन 5 के अलावा, उन सब के साथ आपने क्या करना है? इनसे पहले आपने अ को पुट कर देना है। ठीक है, एक बात तो ये आपने समझ लेनी है। दूसरी चीज़ ये आपको याद रखनी है कि हम अ को और एन को, इन दोनों को हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनको, जब कोई भी चीज़ सिंगल हो या हम इसको बोल सकते हैं वन हो। ठीक है, अब आपके पास आ गया द को हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये बात हमेशा याद रखिएगा। द को एक तो हम हमेशा स्पेशल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ स्पेशल होती है, स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के साथ हम बोल सकते हैं द इज़ यूज्ड विद स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। दूसरी चीज़ ये, जब एक ही सेंटेंस में 2 बार कोई भी वर्ड रिपीट किया जा रहा है, इट मीन्स इट हैज़ बिकम एन स्पेशल ऑब्जेक्ट। तो जब वो स्पेशल बन गया तो वहाँ पे भी आप द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ, आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ पेंसिल। ठीक है, आई वॉन्ट पेंसिल, द पेंसिल विच इज हैविंग लॉन्ग लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट या एक मैंने यहाँ पे किसी चीज़ का नाम लिखा जो कि है पेंसिल। पेंसिल क्या है? एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है, और पी हमारे पास क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। एक तो ये चीज़ कि ये सिंगुलर है, दूसरा ये कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इससे पहले मैंने आ को यूज़ किया। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे भी मैंने
मैंने पेंसिल ही लिखा है और ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे मैंने द क्यों लिखा? इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ तक जब मैं बात कर रही थी तब पेंसिल एक नॉर्मल कोई कॉमन सी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे जब दोबारा से उसी चीज़ को मैंने रिपीट किया, मैंने कहा मुझे पेंसिल चाहिए। ठीक है, कोई सी भी पेंसिल हो सकती है, कॉमन सी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्पेशल वो कब बना? जब मैंने कहा मुझे वो पेंसिल चाहिए जिसकी लेंथ बड़ी हो, जो कि लॉन्ग लेंथ वाली हो, ठीक है, उसी चीज़ को मैंने मेंशन किया, उसी ऑब्जेक्ट को मैंने रिपीट किया, अब वो स्पेशल बन गई है, इस वजह से मैंने वहाँ पे द को यूज़ कर लेना, ठीक है। आई होप इट हैज़ बीन नाउ क्लियर टू यू गाइज। तो इस तरह से हम अ को, एन को, द को याद रख सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बेसिक सी छोटी सी चीज़ है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है आपके पास नाउन, ठीक है। नाउन हम कर लेते हैं, वो आपको डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो हम फिर से उसको मैं एक ब्रीफली जो है आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पहले हम रब कर लेते हैं। क्या होता है, ये हम सबको पता है कि नाउन हम बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है? वो किसी का नेम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई भी आपके पास एनिमल हो सकता है, कोई आपके पास प्लेस हो सकती है, ठीक है, हम यूँ भी बोल सकते हैं कोई फीलिंग हो सकती है, और हमारे पास कोई आइडिया भी हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वी कॉल दीज थिंग्स आर नाउन। किसी भी चीज़ का नाम अगर है आपके पास, इट मीन्स इट इज़ नोन एज अ नाउन, ठीक है। तो ये हमें बचपन से याद करवाया जाता है, हम 1 2 3 4 क्लासेस में होते हैं, तो हमें ये अच्छे से इसकी डेफिनेशन को याद करवा दिया जाता है, ठीक है, कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। और हम ये भी बोल सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेम, ठीक है, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनिमल, और आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है हमारे पास नाउन। अब नाउन के हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन, बट हम जो है सिर्फ कुछ लिमिटेड हैं, कुछ ईजिएस्ट वन है जो कि आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, हम वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाउन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है, मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। नाउन की जो सबसे पहली टाइप है, हम वो बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं कि नाउन की जो टाइप है वो हमारे पास हो सकती है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये मैं ना थोड़ा साइड पे खड़ी होकर फिर मैं इसको लिख रही हूँ, तो राइटिंग को देख लीजिएगा आप, ठीक है। नंबर 3 हम टाइप लिख सकते हैं, इट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। ठीक है, फोर्थ जो हमारी टाइप है, जो कि सिर्फ मैं 4 ही बच्चों को करवाती हूँ, वो है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। जो आपके पास कॉमन नाउन है, हम उसको बोल सकते हैं ये नॉन स्पेसिफिक कोई भी नाउन हो सकता है, जो कि स्पेशल नहीं होता है, जो स्पेसिफाई जिसको हम बोलते हैं ना, स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब कुछ खास नहीं होता है, हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो हमारे पास खास होता है, स्पेशल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कोई भी सिटी हो गई, ठीक है, कोई भी स्कूल हो गया, कोई भी हम बोल सकते हैं बॉय हो गया, ठीक है, गर्ल हो गई, या कुछ भी चीज़ जो कि कॉमन हो, जो खास ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो, जो पर्टिकुलर ना हो, उसको हम बोलते हैं कि वो कॉमन नाउन है, ठीक है। और अगर हम इन्हीं चीज़ों को स्पेसिफिकली कुछ नाम दे देते हैं, वो हमारे पास बन जाता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल सिटी में हम बोल सकते हैं, सिटी में हम बोल सकते हैं कराची, तो कराची विल बी प्रॉपर नाउन। हम बोल सकते हैं स्कूल, स्कूल कौन सा भाई, हम बोल सकते हैं वाइट ग्रामर स्कूल, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है स्कूल, हम स्पेसिफिक, मैंने यहाँ पे वाइट ग्रामर स्कूल का नाम लिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास बॉय, अब बॉय कौन सा, कोई भी बॉय हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि अली, अहमद, मुर्तज़ा, ये सब जो नाम है वो स्पेसिफिक हो जाएंगे, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। फिर हमारे पास है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो ऐसे नाउन होते हैं, पहले हम कॉन्क्रीट को देख सकते हैं, ये कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं बॉल, डॉग, जू, और कोई गर्ल है, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, वो सब आपके पास कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन जिनको हम रियल लाइफ में नहीं देख सकते, उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते,
सिर्फ हम यूँ बोल सकते हैं हम उनको फील कर सकते हैं, ठीक है? हम उसको देख नहीं सकते और उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें वो हमारे पास होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग कोई भी हो सकती है। आप हैप्पी हैं, आप डिसऑनेस्ट हैं, आप लॉयल हैं, या आप बोल सकते हैं आप किसी को लाइक कर रहे हैं, लव है, या फिर कुछ इस तरह की जो चीज़ें जो सिर्फ फील की जा सकती हैं, वो सब हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? आई होप यू गॉट इट गाइस। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सारी चीज़ें, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सब आपके पास आ जाते हैं काउंटेबल नाउन में। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं मोबाइल फ़ोन, पेंसिल, मार्कर, बॉयज़, चेयर्स, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब को आप काउंट कर सकते हैं। 3 है, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, ठीक है? वो आ गए काउंटेबल नाउन में। इसी तरह आपके पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में वो सारे नाउन हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से वाटर, ठीक है? और हमारे पास है ऑयल, हम बोल सकते हैं स्टार्स, हम बोल सकते हैं हमारे हेयर। अब ये चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ, जब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ना काउंटेबल अनकाउंटेबल पे, तो मेरे माइंड में हमेशा ये आता है हेयर और हेयर्स में डिफरेंस, ठीक है? तो आप बताइए कमेंट में अगर आपको पता है कि हेयर और हेयर्स में क्या डिफरेंस है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमें आपको जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। यहाँ पे हेयर और ये है हेयर्स। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई हेयर का मतलब ये सिंगुलर और ये प्लूरल। अब यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे सर के जितने भी बाल हैं उनको हम एज अ सिंगुलर लेते हैं, हम उनके लिए हेयर बोलते हैं, ठीक है? लेकिन उनको हेयर्स नहीं बोलेंगे, ज़्यादा तो हैं लेकिन हम उनको हेयर ही बोलते हैं, हम उसके साथ एस को पुट नहीं करते। लेकिन इफ़ यू आर कॉम्बिंग योर हेयर और आपको कहीं पड़े हुए 2-3 बाल नज़र आ जाते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, तो वो आपके पास हेयर्स में आ जाते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा। फिर हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आप बोल सकते हैं कि आपके पास किसी भी चीज़ का ग्रुप है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप है। किसी आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर आपके पास ग्रुप है और उस ग्रुप को पर्टिकुलरली आप उस ग्रुप को एक स्पेसिफिक सा नाम दे देते हैं, इट मीन्स कि वो जो स्पेसिफिक आपके पास नाम है वो आपके पास कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास सोल्जर्स हैं, ठीक है? बहुत सारे फौजी हैं, हम ये बोल सकते हैं जो सोल्जर्स हैं। अब उनका सारा जो ग्रुप होगा ना, हम उसको नाम देंगे आर्मी का। तो वो जो आर्मी वर्ड होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है? कुछ मेरे पास जो है ग्रुप था, हम यूँ बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कहलाता है आर्मी। ग्रुप ऑफ ऑनलुकर्स वी कैन से क्राउड। ग्रुप ऑफ कीज हम बोल सकते हैं बंच। ग्रुप ऑफ शूज हम बोल सकते हैं पेयर। और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज स्टाफ, ठीक है? तो ये जो सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये सब आपके पास आते हैं कलेक्टिव नाउन में, ठीक है? क्योंकि कलेक्टिवली इन सारे वर्ड्स को, इन सारे लोगों को जो ग्रुप था उसको हमने एक नाम दे दिया था, ठीक है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपने टाइप पे चलते हैं जो कि है प्रोनाउन, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव रिटन हियर अली गोज टू वर्क विद हिज फ्रेंड। अली एंड हिज फ्रेंड डू मैनी प्रोजेक्ट्स टुगेदर। अली एंड हिज फ्रेंड हैव लंच टुगेदर आउटसाइड, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने 3-4 जो फ्रेजेस लिखे हैं, अब यहाँ पे बार बार मैं मेंशन कर रही हूँ हिज फ्रेंड अली, अली एंड हिज फ्रेंड, अली एंड हिज फ्रेंड। इट डजंट साउंड गुड इन इंग्लिश, ठीक है? तो आपने इम्प्रूव करना है इसको। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो वो जो प्रोनाउन है वो आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो नेचुरल लगे। हम यहाँ पे बोल सकते हैं अली गोज टू वर्क विद हिज फ्रेंड। अली एंड हिज फ्रेंड डू मैनी प्रोजेक्ट्स टुगेदर। तो अली एंड हिज फ्रेंड को हम हटा के हम लिख सकते हैं दे, ठीक है? इसी तरह हम बोल सकते हैं दे, ठीक है? ये दे क्या है आपके पास? एक प्रोनाउन। कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन होते हैं? ही, शी, ठीक है, दे, वी, यू, आई, ये सब आपके पास पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है? कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? ये सब होते हैं हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। ये इसकी टाइप है, एक प्रोनाउन के फर्स्ट जो टाइप है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, सिर्फ हम 3 टाइप्स ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? सेकेंड जो टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है? और थर्ड हम बोल सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया ये होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे आपके पास प्रोनाउन होते हैं जो कि सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आसिम बॉट अ गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि भाई आसिम ने खुद को गिफ्ट लेकर दिया, उसने खुद अपने लिए गिफ्ट खरीदा। अब ये जो हिम सेल्फ वर्ड है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आसिम पे। ठीक है, आसिम अगर हम इसको हटा दें, यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे तो वो ही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है डायरेक्टली जाके सब्जेक्ट पे, इट मीन्स वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह इफ आई से आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, आई और माई सेल्फ। जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किस पे, आई पे जाके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो हिम सेल्फ है, ठीक है, हर सेल्फ है, और आपके पास आर सेल्व्स है, इसको आर सेल्व्स बोलेंगे, सेल्फ नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह देम सेल्व्स, ठीक है, इसी तरह माई सेल्फ। तो ये सारे जो आपके पास वर्ड्स हैं, योर सेल्फ भी हो सकता है। ठीक है, ये सब हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आपके पास सुने होंगे ना आपने, दिस, दैट, है ना, और आपने सुना होगा दीज, एक और सुना होगा दोज। ये जो वर्ड्स है ना, ये होते हैं हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है? दे कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन देखें प्रोनाउन की तो वो यही होती है कि वी कैन रिप्लेस आ नाउन। ठीक है, हम हमारे पास जो नाउन है ना, हम उसको रिप्लेस कर देते। नाउन क्या था? किसी भी चीज का नाम था, किसी भी एनिमल का नाम था, किसी भी इंसान का नाम था, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम था। तो उस ऑब्जेक्ट को आप हटा के वहां पे आप लिख देते हैं आई, यू, वी, दे। तो ये सारी जो चीजें हैं, दिस है, दोज है, दैट है, ये सब आपने रिप्लेस कर देना उस नाउन से, उस नाउन की जगह पे लिख देना। जैसे यहाँ पे हमने किया था, अली एंड हिज फ्रेंड दोनों नाउन थे, उन दोनों को जो है रिप्लेस कर दिया था दे ने। तो दे क्या था? ये एक प्रोनाउन था। कौन सा प्रोनाउन था? ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन था। ठीक है, फिर हमने देखा हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, ये सब हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट पे, सॉरी सब्जेक्ट पे, तो इसलिए हम इनको बोल रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज। ये चारों जो वर्ड्स है ये नाउन की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, तो इनको भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बात आती है कि दिस, दोज, दीज और दैट को हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। जो दिस और दैट है, दोनों को हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए या सिंगुलर चीजों के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो दीज और दोज है, दोनों को हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना मैं इसको रब करके अच्छे से आपको समझाती हूँ ताकि ठीक से समझ में आए, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये है दिस और ये है दैट, ये है दीज और ये है दोज। ठीक है, अब ये जो दिस और दैट है, दोनों को हम सिंगुलर चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपके पास दीज और दोज हैं, दोनों को हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। गॉट इट? दूसरी चीज ये, जो आपके पास दिस है उसको हम करीब की चीजों के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर बाय यू, यू कैन यूज दिस फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो आपकी नियर वाली जो चीजें होती है, आपके करीब जो चीजें होती है, उनके लिए हम दिस यूज करते हैं। लेकिन जो दैट है ना, उसको हम हमारी जो दूर वाली चीजें हैं लेकिन सिंगल है, उसके लिए हम यूज करते हैं। जो हमारे पास फार होते हैं, हम ये बोल सकते हैं फार अवे, ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे, वी कैन यूज दैट। ठीक है, इसी तरह आपके पास है दीज। दीज को आप उन चीजों के लिए यूज करेंगे जो ज्यादा होंगी, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन वो आपके करीब होंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ नियर। और जो दोज है, ज्यादा होंगी लेकिन वो आपसे दूर होंगी, फार अवे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ, प्रोनाउन का जो टॉपिक अच्छे से समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव्स का हम टॉपिक कर रहे हैं। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हम बोल सकते हैं डिस्क्राइब, सॉरी, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या है ये?
डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की आपको या तो खूबी बता रहे होंगे, ठीक है, या तो आपको वो खामी बता रहे होंगे। खूबी मतलब अच्छी अच्छी चीज़, और मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं ना वो इंडिया से हैं, तो उनको हो सकता है समझ में ना आए लिखा हुआ भी, और वो शायद सुनने में समझ में आ जाए, ठीक है। तो खूबी का मतलब है कि किसी की भी अच्छी चीज़, और खामी का मतलब है किसी की बुरी चीज़, किसी भी इंसान की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, वो सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास है एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने एक कार देखी, वो कार जो है रेड कलर की थी, और वो एक स्पोर्ट्स कार थी, तो इस तरह से मैंने एक कार के बारे में आपको सब बताया। अब वो जो कार है ना वो एक नाउन है, ठीक है। अब उस नाउन को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, कार को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि वो रेड कलर की थी, वो स्पोर्ट्स कार थी, वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत स्पीड में चल रही थी। तो ये जो सारे मैंने वर्ड्स यूज़ किए ना वो सारे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप यूँ बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव ना आपके पास वो भी होते हैं जिनके लास्ट में आप जो है कुछ वर्ड्स को, कुछ चीज़ों को जो है आप ऐड करके उनको एडजेक्टिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है स्पेन, ठीक है, स्पेन आपके पास किसी कंट्री का नाम है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि भाई कोई स्पेन का रहने वाला है, मतलब मैं उस इंसान की वो खासियत बता रही हूँ, उसकी स्पेशलिटी बता रही हूँ कि वो वहाँ का है, ठीक है। तो उसके साथ स्पेन के आगे मैंने क्या किया, स्पेनिश। इसी तरह मैं कहूँगी मैं पाकिस्तान की हूँ, मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो जो मेरा पाकिस्तानी है, वो जो वर्ड है पाकिस्तानी, वो आपके पास एक एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहेंगे कि वो जो है बहुत, वो जो गेम था ना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था, तो इंजॉय एबल, उसके साथ मैंने क्या किया, एबल लगा दिया। अगर आप किसी वर्ड के साथ एबल लगा देते हैं, ओ यू एस लगा देते हैं, ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, जब आप इनको ऐड कर देंगे किसी भी वर्ड के साथ, तो इट विल बिकम दीज वर्ड्स विल बिकम एडजेक्टिव्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इंजॉयबल, ये मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है। इसी तरह हम बोल सकते हैं स्पेनिश, ठीक है। इसी तरह हम बोल सकते हैं फुल, मतलब हार्मफुल। तो ये सारे जो आपके पास वर्ड्स हैं ना, इनको मतलब ऐड करके, इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको आप ऐड करके एक नया वर्ड अगर बनाएंगे ना तो वो भी एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं कि ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो है बेसिक एक एडजेक्टिव होता है, आप उसको अगर किसी भी दो चीज़ों के साथ कंपेयर करें तो हम उनको बोलेंगे कि ये कंपेरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अगर कोई वर्ड्स हैं या कोई चीज़ें हैं, आप उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ना ये भी बात याद रखिएगा कि जो आपके पास एडजेक्टिव है ना, उसमें आपके पास रेगुलर एडजेक्टिव भी होते हैं और आपके पास इररेगुलर एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। रेगुलर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देती हूँ एडजेक्टिव की, ताकि कंपेरिजन जो हम करते हैं एडजेक्टिव को, हम उनको लिख लेते हैं, ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूँ कि रेगुलर और इररेगुलर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखे हैं जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव, या हम इसको बेसिक भी एडजेक्टिव बोल सकते हैं। इसको अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो वो आपके पास कंपैरेटिव डिग्री होती है, और जो आप दो से ज़्यादा अगर आप चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इट मीन्स वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है थिक, थिकर, थिकेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अब यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक जो चीज़ थी, मैं बोलती हूँ ये जो मार्कर है ना, ये ऊपर से मोटा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं दो मार्कर लेकर आती हूँ, मैं बोलूंगी कि ये वाला मार्कर इस मार्कर के मुकाबले में मोटा है, तो मैं वहां पर थिक नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी दिस मार्कर इज थिकर देन दिस वन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं तीन चार मार्कर लेकर आ जाती हूँ और मैं कहूंगी सब वो पतले हैं, छोटे हैं, तो वो इस तरह के नहीं है जैसा ये है, तो मैं कहूंगी दिस मार्कर इज थिकेस्ट वन अमंग दोज ऑल द मार्कर्स, ठीक है। तो ये भी आपने एक डिग्री यूज की, इट मीन्स ये भी आपके पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर है आपके पास बैड, वर्स एंड वर्स्ट, गुड, बेटर, एक्सीलेंट, लिटिल, लेस और लीस्ट। मतलब क्या होगा कि ये जो आपके पास थिक, थिकर और ये जो थिकेस्ट है, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट है, इनमें क्या किया, जो पॉजिटिव आपके पास डिग्री थी एडजेक्टिव की, या जो डिग्री थी बेस आपकी बेसिक जो आपके पास वो थी एडजेक्टिव था, उसके साथ यहाँ पे ई आर और यहाँ पे ई एस टी आपने पुट किया, और आपने अपना जो है एक एडजेक्टिव बना लिया। इट मीन्स ऐसे जो आपके पास एडजेक्टिव हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तीनों एक जैसे लगते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये आपके पास रेगुलर एडजेक्टिव हैं, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव है, रेगुलर एडजेक्टिव है, ठीक
ठीक है। लेकिन ये देखें, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये तीनों ही स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो ये भी डिफरेंट है। और यहाँ पे है गुड, बेटर, एक्सीलेंट, लिटिल, लेस और लीस्ट, ये तीनों ही डिफरेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये इररेगुलर एडजेक्टिव है। ठीक है, आई होप इट क्लियर्स नाउ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम कि हमारे पास एडजेक्टिव और किस तरह के होते हैं। पहली बात फिर से रिपीट करूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें। एडजेक्टिव पहले तो हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो किसी भी नाउन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को, किसी भी चीज को आप डिस्क्राइब अगर करना चाहते हैं तो वहां पे आपने एक वर्ड यूज किया होगा जो कि आपके पास डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, और उस डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एडजेक्टिव आपके पास ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में आप कुछ एडिंग्स को ऐड कर देते हैं, तो वो आपके पास जो है एक नया वर्ड बन जाता है और वो आपके पास एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने कहा एंजॉय, इंजॉय एबल, अब जो इंजॉय वर्ड था उसके साथ मैंने एबल लगा के एक अपना नया वर्ड बना लिया, वो हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह मैं कहूंगी ब्यूटी और मैं कहूंगी ब्यूटीफुल, तो वो आपके पास हो गया एक एडजेक्टिव। इसी तरह मैं कहूंगी हार्म और फुल लगा दिया, हार्मफुल, तो वो जो हार्मफुल है वो भी आपके पास एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी तरह जो है अगर और एग्जांपल दूं, मैं कहूंगी कैरेक्टर और लेस, मैं कहूंगी कैरेक्टर लेस, तो वो भी आपके पास एक नया वर्ड बन गया जो कि एडजेक्टिव है। यूँ बोल सकते हैं म्यूजिक और मैं कहूंगी म्यूजिकल। ठीक है, तो वो जो म्यूजिकल वर्ड है वो भी आपके पास एक एडजेक्टिव बन गया। तीसरी बात हमने ये कही, पहले डेफिनेशन देख ली, फिर हम जो है कुछ एडिंग्स को ऐड करके एट द एंड ऑफ अ वर्ड नया वर्ड बनाते हैं, वो हमारे पास एडजेक्टिव हो जाते हैं। दूसरी चीज ये मैंने कही कि कुछ आपके पास एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, जैसे आपके पास है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये सिंगल चीजों के लिए बोला जाता है, ये दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, और ये दो या दो से ज्यादा या तीन चार पांच जितनी भी चीजें उनको आप कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो आपके पास तीनों ही एक जैसी थी, स्पेलिंग्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, उनको हमने कहा कि ये रेगुलर एडजेक्टिव है। और जो आपके पास बिल्कुल तीनों डिफरेंट है, हमने उनको कहा कि ये इरेगुलर एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे कि आपके पास अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल एक आपके पास वर्ब है जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में हम आईएनजी को पुट कर रहे हैं, तो वो जो आईएनजी वाला कोई वर्ब है ना, उसको भी हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। सारे वर्ब को यूज नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड है, वो अभी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और कुछ आपके पास पास्ट पार्टिसिपल के वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में ईडी होता है, उनको भी हम एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जो वर्ड है, वर्ब है, इसके लिए हम जो है हम इंटरेस्टेड भी बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, बोथ विल बी एडजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह आपके पास से स्केयर, स्कैरी और स्केयर्ड या स्कैरिंग हम बोल सकते हैं, तो ये भी आपके पास एडजेक्टिव है। ठीक है, एक्साइट और एक्साइटेड बोल सकते हैं, एक्साइटिंग बोल सकते हैं, ये भी आपके पास एडजेक्टिव है। बोर, बोर्ड और बोरिंग, ये भी एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया पूरा एडजेक्टिव का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब को हम कैसे समझ सकते हैं कि आप यूँ बोल सकते हैं कि एडवर्ब जो है वो किसी भी एक्शन वर्ब को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें आंसर देता है कि व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच एंड ऑन एट विच फ्रीक्वेंसी समथिंग इज हैपनिंग, कि किस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, तो कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसको बताने के लिए हम एडवर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई अगर आप पुट करते हैं तो आप इजीली जो है एक अपना एडवर्ब बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक हमारे पास एडजेक्टिव है एंग्री। ठीक है, एंग्री के साथ मैं बोल देती हूँ एंग्रीली। ठीक है, तो वो जो एंग्रीली वर्ड होगा ना वो हमारे पास हो जाएगा एडवर्ब। इसी तरह मैं कहूँगी क्विक, क्विक के साथ मैंने कहा क्विकली, एल वाई मैंने पुट किया लास्ट में, तो वो भी एक नया वर्ड बन गया, और वो जो है एडजेक्टिव को मैंने जो है एडजेक्टिव के साथ मैंने एल वाई को पुट किया और अपना एडवर्ब बना लिया। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है कुछ ऐसे बहुत सारी आपके पास ना एडवर्ब के टाइप्स भी होती हैं जो कि इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम एडवर्ब जो है किसी भी एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर हमने कहा कि अगर आप एल वाई पुट कर देते हैं किसी भी एडजेक्टिव, यहाँ पे जो है कोई एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है उसके साथ एल वाई लगाया तो वो आपके पास एक वर्ड बन गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा एंग्री, एंग्री के साथ क्या किया, एंग्रीली, एंग्रीली।
ठीक है, ILY भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से अल्फाबेट के लेटर की जरूरत है। क्विक, क्विक के साथ हमने क्या किया, LY को पुट किया, क्विकली बन गया। तो ये आपके पास क्या हो गई, क्विकली जो आपके पास वर्ड है वो भी आपके पास हो गया एक एडवर्ब। ठीक है, आई होप के क्लियर है, समझ में आया है अच्छे से। अब हम देखते हैं इसकी कुछ टाइप्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने लिखी हैं, ठीक है, सिर्फ 5 लिखी हैं, ज़्यादा नहीं लिखी हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम आपके पास क्या होता है, ये आपको बताता है कि कब कोई चीज़ हुई, कोई आपके पास एक्टिविटी हुई, कल हुई, आज हुई, वो बता दिया आपने। ठीक है, ऐसे वर्ड्स भी आपके पास एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको बताता है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ। ठीक है, ये वेयर का आंसर आपको देता है, वेयर मतलब कहाँ हुआ। ठीक है, अब बोल सकते हैं एवरीवेयर, हियर, देयर, नियर दैट ट्री, आप बोल सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये भी आपके पास एडवर्ब हैं। कौन से, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी कैसे हुई। ठीक है, हाउ, हाउ का आंसर आपको दिया जाता है यहाँ पे, हाउ मतलब क्विकली, नाइसली, ग्रेटली, किस तरीके से वो की गई है वो एक्टिविटी, वो एक्शन। तो वो जो आपको आंसर मिलता है वो मिलता है एडवर्ब ऑफ मैनर से। ठीक है, फिर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं कि वो किस तरीके से हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी उसकी परसेंटेज है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, 100% हो रही है तो ऑलवेज बोल सकते हैं, वो अगर 50% हो रही है तो हम समटाइम्स बोल सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सब हम यूज करते हैं एज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे आपके पास हैं ऑलवेज, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन और समटाइम्स, नेवर, रेयरली, ये सब आपके पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको बताता है कि कोई भी जो एक्टिविटी है या एक्शन है वो बताता है कि किस डिग्री पे कोई एक्टिविटी हुई है। ठीक है, हम बोलेंगे कि बहुत कम, बोलेंगे तो हम बोलेंगे वेरी। जो ये वेरी वर्ड है ना, ये हमारे पास एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर हम कहेंगे कि ये जो है ऑलमोस्ट मैंने काम कर लिया है या इतना कर लिया है, तो वो जो ऑलमोस्ट वर्ड है वो भी आपके पास एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। अच्छा, कितने कर लिए तो देख लेते हैं। हमने किया फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, फिर हमने कर लिया नाउन, फिर हमने कर लिया प्रोनाउन, ठीक है, फिर हमने कर लिया है एडजेक्टिव, ठीक है, फिर हमने कर लिया एडवर्ब। अब हम कर रहे हैं नंबर 6, प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नंबर 6 तो प्रीपोजिशन हो गया ना, ये हम अभी कर रहे हैं। ठीक है जी, ये अभी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन, ठीक है, फिर हमारे पास है इंटरजेक्शन, और फिर हमारे पास है वर्ब। ठीक है, अब हम हैं प्रीपोजिशन पे। तो हम देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज करते हैं किसी भी दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट्स का, दो नाउन का क्या रिलेशन है, उसका रिलेशन बताने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। वो जो वर्ड है वो हम बोलते हैं कि भाई वो प्रीपोजिशन है। कौन कौन से प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। ठीक है, हम ये तीन ही करते हैं, बस बाकी और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 प्रीपोजिशन है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देख ली कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो नाउन के दरमियान रिलेशन को बताता है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स हैं ये, ठीक है, टाइप्स। आज बहुत गलत तरीके से खड़ी होकर लिख रही हूँ मैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, फिर हम करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ व्हाट। बताओ बताओ बताओ, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस करेंगे हम। ठीक है, इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वो डिटेल में देख सकते हैं। फिर है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपके पास हैं 3। कौन कौन से भाई, यहाँ पे लिखते हैं हम साइड पे।
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन, ठीक है, एट, ऑन, इन, ये तीनों हमारे पास हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। इनको कहाँ पर यूज करते हैं, इसको हम ना हमेशा टाइम के साथ यूज करते हैं। कौन सा टाइम, ये तो जाहिर सी बात है ना, मिस यहाँ पे पता चल रहा है आपने लिखा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास कौन से टाइम होते हैं। एक तो आपके पास क्लॉक टाइम होता है, ठीक है, कि भाई 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, तो ये सारे आपके पास क्लॉक टाइम है। उस क्लॉक टाइम से पहले आपने हमेशा एट को पुट करना होता है। हम बोल सकते हैं एट 7 PM, ठीक है। आई टेक लैंग्वेज क्लासेस एट द नॉलेज सेंटर एट 7 PM, ठीक है। इसी तरह मैं कहूंगी आई गो टू यूनिवर्सिटी एट 9 AM, ठीक है। तो हम इस तरह से एट और फिर अपना टाइम मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है ऑन। ऑन को हम कभी सॉरी एट को हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास दूसरी जो अदर फॉर्म ऑफ टाइम होती है ना, जैसे हम बोलते हैं लंच टाइम, सॉरी हम बोलते हैं लंच टाइम, ठीक है, पार्टी टाइम, ब्रेक टाइम, ये सारे जो टाइम हैं इनके साथ भी हम एट को यूज करते हैं, ठीक है। ऑन को हम कब यूज करते हैं, ऑन को हम जब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं डेज ऑफ वीक की और डेट ऑफ मंथ की, ठीक है। कब हम इसको यूज करते हैं, जब हम डेट्स की बात करते हैं। कौन सी डेट्स, वीक की, सॉरी डेट्स ऑफ मंथ, ठीक है। और कब यूज करते हैं, जब हम डेज ऑफ वीक की बात करते हैं, ठीक है। समझ जाइए, यहाँ पे पुरानी लिख रही मैं। डेट्स ऑफ मंथ कौन कौन सी हो सकती हैं, हम बोल सकते हैं शी गॉट इंगेज्ड ऑन 27 सितंबर, ऑन 27 सितंबर, सितंबर 27, ठीक है। ऑन हमने इससे पहले मेंशन कर देना है। फिर आपके पास है डेज ऑफ वीक। कौन कौन से डेज होते हैं, 1 क्लास में पढ़े थे ना ठीक है। हमारे पास डेज कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब आपके पास जो है डेज ऑफ वीक है। इनसे पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैं बोलूँ ना, ये क्या है, वेडनेसडे बच्चे बोलते हैं इसको, लेकिन ये पता क्या होता है, ये होता है वेंस, वेंस, ये जो डी है ना ये साइलेंट है, वेंसडे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का कोर्स भी करवाती हूँ मैं, तो वो भी करिएगा। अच्छा यहाँ पे है इन, काफी देर से पढ़ा रही हूँ ना, बस अब मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, तो मेरा मस्ती करने को मूड हो रहा है। तो यहाँ पे है इन। इनको हम कब यूज करते हैं, इनको हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं सीजन की। सीजन कौन कौन से होते हैं, विंटर है, ऑटम है, और आपके पास स्प्रिंग है, फॉल है, ये सारे जो सीजन उनसे पहले इनका यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कब यूज करते हैं, बात कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम ईयर्स की बात कर रहे होंगे, या फिर हम मॉर्निंग की, ठीक है, और इवनिंग की, आफ्टरनून की, ठीक है। ये जो नाइट है ना, नाइट के साथ हम कभी भी इन नहीं लिखते, इन नाइट हम बोलते हैं एट नाइट, ठीक है, इन नहीं बोलिएगा नाइट के साथ। तो इन सब के साथ हम हमेशा इन यूज करते हैं, इन 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 यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इस तरह मैं बोल सकती हूँ माई फ्रेंड इज गोइंग टू बी मैरिड इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। इस तरह मैं बोल सकती हूँ आई एम गोइंग टू ग्रेजुएट इन द ईयर ऑफ 2025, ठीक है। इसी तरह हम बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी इन द मॉर्निंग, शी इज कमिंग टू मीट मी इन द इवनिंग, दे आर गोइंग टू हैव लंच आउटसाइड इन द आफ्टरनून, ठीक है। यूं बोलेंगे हम, जब रात में कहीं जाना होगा ना, हम बोलेंगे दे आर गोइंग टू हैव डिनर एट नाइट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम बात कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स की जो के रिलेशन बता रहा होगा किसी और ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे मैं एक ना लिस्ट बना देती हूँ इसको रब करके, ताकि ना समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने लिखी ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है, ये वाली टाइप। और ये सारे आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन है, ठीक है, ये नंबर 2 वाले। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में मैंने यहाँ पे लिखा है इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन और नेक्स्ट टू। ये आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास जो है एक बॉल है और एक आपके पास बॉक्स है। ये वाली एग्जांपल हमेशा इसलिए देती हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए अच्छे से। इन
को हम यूज करते हैं किसी भी ऐसी चीज के लिए जो कि अंदर हो। बॉक्स में अगर बॉल है तो हम उसके लिए बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स, ठीक है। उसके ऊपर रखिए तो हम कहेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। अगर उसके नीचे है, यहाँ पे जो है आपका ये बॉक्स है और इसके नीचे यहाँ पे बॉल है, तो हम कहेंगे द बॉल इज अंडर द बॉक्स, ठीक है। अगर बॉल आपके इस बॉक्स के पीछे है तो हम बोलेंगे द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। अगर उसके सामने है तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। अगर उन दो बॉक्स के दरमियान एक बॉल है तो हम कहेंगे द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। अगर बोलेंगे कि भाई उसके बराबर में है तो हम कहेंगे द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, ठीक है। ये सब हो गए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, वो देख लीजिएगा इंटरनेट से, इसे मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। फिर आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। मूवमेंट और डायरेक्शन में है आप, फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर जा रहे हैं, हम बोलेंगे शी इज गोइंग अप स्टेयर्स, वो ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, ठीक है, या ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही है, अप स्टेयर्स। नीचे आ रही है तो हम बोलेंगे शी इज कमिंग डाउन स्टेयर्स, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि भाई मैं इस जगह से किसी और जगह पर जा रही हूँ, ये सब आपके लिए यूज किए जाते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे होते हैं या आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। और ये जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है हम वो इसलिए यूज करते हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, ये टाइम के लिए यूज नहीं हो रहे होते। ये यूज होते हैं जब आप उनकी जगह बता रहे होते हैं कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तब यूज करेंगे। और कोई चीज कहाँ पर मूव कर रही है या कहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये तब यूज करने, ठीक है। फिर है आपके पास इनटू। इनटू बोलते हैं अंदर के लिए, हम कहेंगे द स्नेक इज गोइंग इनटू द बॉक्स। जो स्नेक है वो बॉक्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। अगर वो बाहर आ रहा है तो हम कहेंगे द स्नेक इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। उसके गेट घूम रहा है तो हम उसके लिए अराउंड यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो बॉक्स के ऊपर था, ऊपर चढ़ा था, अब वो उससे नीचे आ रहा है, अपनी प्लेस बदल रहा है वो, उसके लिए हम ऑफ यूज करेंगे। अक्रॉस है, आप बोल सकते हैं अवे है, और नियर है। अगर आपकी कोई चीज़ आपके करीब आ रही है तो आप बोलेंगे शी इज कमिंग नियर टू मी, ठीक है, वो मेरे करीब आ रही है। और हम ये बोल सकते हैं ही इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, वो मुझसे दूर जा रहा है, तो उसके लिए हमने अवे और जो नियर का वर्ड यूज किया वो भी आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आपको समझाऊंगी इजी वर्ड्स में, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की, ठीक है।